क्लास 10 का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी स्टूडेंट है ना, जो भी तैयारी कर रहा है, अभी आपको पता है न्यू सेशन अगस्त 2022 से स्टार्ट हो गया, 1 अगस्त 2022 से। तो अब स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने से पहले पेपर पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट अच्छे नंबर हासिल करते हैं, वो पहले देखते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है, हमने किस पैटर्न के तहत तैयारी करनी है, किस तरह के सवाल हमें पेपर में आने हैं और किस तरह हमने उनको प्रिपेयर करना है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। तो आज हम क्लास 10 इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो इंग्लिश के पेपर पैटर्न से रिलेटेड है। तो जैसा कि क्लास 10 का पेपर पैटर्न मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो क्लास 9 का वो स्टूडेंट पेपर दे चुके हैं। बोर्ड का पेपर क्लास 9 का वो दे चुके हैं। तो क्लास 9 का उनका जो इंग्लिश का पेपर हुआ था वो 75 मतलब के 75 मार्क्स का पेपर हुआ था। तो क्लास 10 का पेपर भी 75 मार्क्स का ही होगा। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, दूसरा सब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है ना, उसके 19 नंबर होते हैं, और जो हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसके 56 मार्क्स होते हैं। तो अब इन मार्क्स की डिवीजन कैसे है, कैसे सवाल आएंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपका सवाल नंबर 1 आएगा। उस सवाल नंबर 1 के आगे आपके 4 हिस्से होंगे। 4 हिस्से में जो आपका पहला हिस्सा है ना, पहले हिस्से में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी जाएंगी। जैसा कि आपने 9th क्लास का पेपर दिया, तो सेम उसी तरह की आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 10 क्लास में भी पूछी जाएंगी, और ये आपको 5 आएंगी, 5 नंबर की होंगी। इसके बाद सवाल नंबर 1 का आपका पार्ट नंबर 2 है। अब जो पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर आपको करेक्ट स्पेलिंग पूछे जाएंगे, जैसे कि क्लास 9th में पूछे गए थे। तो ये करेक्ट स्पेलिंग आपसे 4 पूछे जाएंगे, और इनके 4 ही नंबर है। ठीक है, आपने क्लास 9th में पेपर दिया, सेम उसी तरह क्लास 10 में भी करेक्ट स्पेलिंग पूछे जाएंगे, और इनका सिलेबस आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसके जो लेसन है वही है, और आपके लेसन टोटल है 13 लेसन है। इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में आपसे सिनोनिम पूछे जाएंगे, एंटोनिम पूछे जाएंगे, मतलब मुतरादफ और मुतजाद अल्फाज। और इसके अलावा आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन में जो सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें रिव्यू एक्सरसाइज से काफी ज्यादा एमसीक्यू आते हैं। इनमें सिनोनिम और एंटोनिम मतलब ज्यादा आते हैं। तो ये आपके 5 नंबर के हैं। तो अब आप चेक कर लें, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 5 नंबर, करेक्ट स्पेलिंग 4 नंबर, और तीसरा ये सिनोनिम एंटोनिम ये 5 नंबर। तो ये आपके बन गए हैं 14 नंबर। अब बात करते हैं सवाल नंबर 1 के लास्ट यानी कि चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में आपको ग्रामर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो यू एट फूड यूर सेल्फ। ठीक है, और यूर सेल्फ को अंडरलाइन किया होगा और पूछा जाएगा द अंडरलाइन वर्ड इज अ एन। नीचे ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। तो इसी तरह आपसे ग्रामर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ये आपसे 5 पूछे जाएंगे। तो 14 नंबर पहले थे, 5 नंबर ये मिलकर आपके बन गया 19 मार्क्स। तो इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो जाता है हल। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की, जो कि मेजर पोर्शन है आपके पेपर का, और ये 56 मार्क्स पर मुश्तमिल है। अब सवाल नंबर 2 इस पेपर का, इस पोर्शन का आपका हिस्सा होगा, और इस सवाल में आपको सवाल जवाब भी पूछे जाएंगे। आपकी जो बुक है उसके 13 लेसन है। 13 लेसन में से कहीं से भी सवाल आ सकता है। आपको 8 सवाल पूछे जाएंगे, आप लोगों ने 5 हल करने हैं, और एक सवाल के 2 नंबर हैं, तो 5 सवाल के 10 नंबर हो जाएंगे। और ये सेम उसी तरह ही है जैसे आपने 9th में सवाल नंबर 2 हल किया था। इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। पहले मैं 9th का डिस्कस करता हूँ। सवाल नंबर 3 आपने जो हल किया था, उसमें आपको ट्रांसलेट इनटू उर्दू आई थी। 3 पैराग्राफ आए थे, आपने कोई से 2 हल करने थे, और एक पैराग्राफ के 4 नंबर थे, तो 2 पैराग्राफ के 8 नंबर हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर आपकी जो बुक है उसके 13 लेसन है, 13 में से 3 समरीज है, ट्राई अगेन, द रेन और पीस। तो ये 3 समरियां निकाल कर बाकी आपके पास बचते हैं 10 चैप्टर, 10 लेसन। अब उन 10 लेसन से आपको कोई सा भी हिक पैरा आएगा, उस पैरे की आप लोगों को ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। तो ये आपकी 4 की बजाय 8 नंबर की ट्रांसलेशन हो जाएगी। यानी 9th में 2 पैरे हल करने थे, 3 में से 4 नंबर के 8 नंबर बनते थे। यहाँ पर पैरा भी हिक ही आना है, और उसके नंबर भी 8 ही है। इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। अब सवाल नंबर 4 में हमारे पास आती है समरी या स्टैंडा।
तो मैंने आपको अभी बताई है, तो आपकी 3 समरीज है, ट्राई अगेन, रेन और पीस। तो इन 3 में से कोई एक समरी आएगी और कोई एक स्टैंडा आएगा। आप चाहे तो समरी हल कर सकते हैं, चाहे तो स्टैंडा हल कर सकते हैं, और इसके 5 नंबर हैं। ठीक है, सवाल जो आपके 10 नंबर थे, उसके बाद ट्रांसलेशन के 8 नंबर हैं, और ये समरी के आपके 5 नंबर हैं। इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में आपको ऐसे और पैराग्राफ आएंगे। आपको 3 ऐसे आएंगे और 3 ही पैराग्राफ आएंगे, मतलब टोटल 6 चीजें आएंगी। उन 6 में से आप कोई सा भी एक टॉपिक चूज करेंगे। ऐसे वाला करना चाहे ऐसे कर दे, पैराग्राफ वाला करना चाहे पैराग्राफ कर दे। तो उन 6 में से कोई सा एक टॉपिक चूज करके आपको लिखना है, और इसकी आपके नंबर है 15। अगर पैराग्राफ आपसे पूछा जाता है तो आपको तकरीबन 100 से 150 अल्फाज पे कम से कम लिखना है, और अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है तो आपको 150 से 200 अल्फाज पे कम से कम लिखना है। तो इसके 15 नंबर हैं, और इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसका सबसे मेजर पोर्शन यही है, यही सवाल है, इसके 15 मार्क्स है। इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पूछी जाएगी, मतलब चेंज द नरेशन पूछी जाएगी। तो ये आपको 8 जुमले आएंगे, 8 में से कोई से भी 5 आपको हल करने पड़ेंगे, और इनके 5 ही नंबर हैं, और ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के होंगे। इसमें आपको चॉइस भी है। इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। अब सवाल नंबर 7 है पेयर ऑफ वर्ड। आपको पेयर ऑफ वर्ड मिलेंगे, उनको आप लोगों ने जुमलों में इस्तेमाल करना है, सेंटेंसेस उनके बनाने हैं। तो ये आपको मिलेंगे 8 में से आप लोगों को कोई से 5 हल करने हैं, और पूरा पेयर हल करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अफेक्ट और इफेक्ट, तो दोनों जुमले आप सही लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, वरना आपको 0.5 मार्क मिलेंगे अगर आपका हिट लफ्ज का जुमला सही होता है। तो आपको दोनों पेयर का सेंटेंस प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो ये आपको 8 आएंगे, 5 हल करने हैं, 5 नंबर, और ये आपके सिलेबस में टोटल 78 है, जो कि बोर्ड की ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसमें 78 है, तो वही 78 में से आपको आएंगे। इसके बाद आपके पेपर का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 8। अब सवाल नंबर 8 में आप लोगों का एक डिफरेंट सवाल है, मतलब आपने पहले नहीं किया ये 9th में। तो ये है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको एक पैरा आएगा उर्दू में, आपको उसकी इंग्लिश बनाना पड़ेगी। जैसे कि ये आपके सिलेबस में है 40 पैराग्राफ, मतलब 40 पैराग्राफ हैं जो बोर्ड की ग्रामर उसी में लिखे हुए हैं। उन 40 में से कोई सा भी एक पैरा आ सकता है, पहला भी आ सकता है, लास्ट वाला भी आ सकता है, दरमियान में से भी कहीं आ सकता है, कोई भी पैरा आ सकता है। तो 40 में से आपको एक ही पैरा आना है, कोई चॉइस नहीं है, और ये आपको इसकी इंग्लिश करनी पड़ेगी, उर्दू में आएगी। जिसका आपका पहला पैरा है, मेरे घर के सामने एक बाग है, तो वो वाला पैरा, वो वाले 40 पैरा, उनमें से कोई सा भी एक आएगा, उसकी आपको इंग्लिश करना पड़ेगी, और इसके आपके नंबर होंगे 8। अब आप नंबरों की बात करें तो सवाल जो आपके 10 नंबर हैं, ट्रांसलेट इनटू उर्दू के आपके 8 नंबर हैं, समरी के आपके 5 नंबर हैं, ऐसे के आपके 15 नंबर हैं, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 नंबर हैं, उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड के आपके 5 नंबर हैं, उसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के 8 नंबर हैं। तो ये टोटल आप करेंगे तो आपके पास 56 मार्क्स बन जाएंगे, और 19 पहले वाले थे। तो इस तरह आपका कुल मिलाकर 75 मार्क्स का ये पेपर बनेगा। तो इस पैटर्न को अगर आप ध्यान में रखेंगे और इसी के मुताबिक आप अपनी तैयारी करेंगे, अभी से शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह आपको लास्ट में कोई डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा मकसद था आज की वीडियो बनाने का, वो इंग्लिश का पेपर पैटर्न ही आपको समझाना था, तो वो आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसी पैटर्न के मुताबिक अपनी तैयारी करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।